नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर, ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग देखकर पेशेंट और फैमिली दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन हर ब्लीडिंग डेंजरस नहीं होती और हर ब्लीडिंग को इग्नोर भी नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम ट्राइमेस्टर वाइज, कॉज वाइज और ट्रीटमेंट वाइज सब एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल डॉक्टर पेशेंट लैंग्वेज में। ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। नॉर्मली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन में ब्लीडिंग हो सकती है। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग टाइप्स कैसे कैसे होते हैं तो पहले वो समझते हैं। स्पॉटिंग मतलब हल्का पिंक और ब्राउन डिस्चार्ज होता है। मॉडरेट ब्लीडिंग में पैड यूज करना पड़े और हैवी ब्लीडिंग में क्लॉट्स के साथ पेन साथ साथ में हो। एंड ब्लीडिंग के साथ अगर पेन, चक्कर, वोमिटिंग, वीकनेस हो तो इमरजेंसी इसे समझना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग को समझते हैं, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, है ना। जब फर्टिलाइज एग यूट्रस में अटैच होता है तब हल्का स्पॉटिंग हो सकता है, ये नॉर्मल है, पेन नहीं होता, 1-2 दिन में खत्म हो जाता है। सेकेंड अपन समझते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन। ब्लीडिंग है लेकिन सर्विक्स क्लोज्ड है और बेबी हार्ट बीट प्रेजेंट है। तो सिम्टम इसमें क्या क्या हो सकते हैं? माइल्ड ब्लीडिंग होती है, माइल्ड पेन होता है, यूएसजी में फीटल कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। एंड मैनेजमेंट में बेड रेस्ट करें, आप प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट लें एंड फॉलो अप अल्ट्रासाउंड कराएं। तो थर्ड अपन समझते हैं इनएविटेबल, इनकम्प्लीट और कंप्लीट एबॉर्शन। इनएविटेबल एबॉर्शन में क्या होता है? ब्लीडिंग प्लस पेन प्लस सर्विक्स ओपन होती है। एंड इनकम्प्लीट एबॉर्शन में प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन पार्शियली रिटेंड होते हैं। एंड कंप्लीट एबॉर्शन में सब टिश्यू निकल चुका होता है एंड ब्लीडिंग रुक जाती है। एंड मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है? बेबी की डेथ हो चुकी होती है पर ब्लीडिंग अभी नहीं हुई होती है। एंड फिफ्थ अपन समझते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसके सिम्टम इरेगुलर ब्लीडिंग, सीवियर एब्डोमिनल पेन, शोल्डर पेन, फेंटिंग। एंड डायग्नोसिस इसको कैसे करेंगे? बीटा एससीजी एंड ट्रांसवाजाइनल यूएसजी से होती है ये। सेकेंड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग में प्लेसेंटा प्रेविया होता है, प्लेसेंटा सर्विक्स के पास या ऊपर होता है। की पॉइंट इसमें क्या होता है? पेनलेस ब्लीडिंग होती है, ब्राइट रेड ब्लड होता है। मैनेजमेंट में अवॉइड वजाइनल एग्जाम, यूएसजी कंफर्मेशन है एंड प्लान्ड एलएससीएस। एंड सेकेंड इसमें क्या होता है? सर्वाइकल इनकम्पिटेंस होता है, सर्विक्स वीक होता है, बिना पेन के ओपन हो जाता है। एंड इसमें मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं? सर्वाइकल सर्कुलेज एंड बेड रेस्ट। प्लेसेंटल एरप्शन में प्लेसेंटा यूट्रस के पहले ही अलग हो जाता है। सिम्टम इसके सीवियर पेन, डार्क ब्लीडिंग, टेंस यूट्रस एंड मदर एंड बेबी दोनों के लिए डेंजरस होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर की हम बात करें तो मेजर कॉज क्या क्या होते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटल एरप्शन एंड यूट्राइन रप्चर एंड बॉडी शो नॉर्मल लेवर साइन। ब्लडी शो यानी नॉर्मल, लेवर स्टार्ट होने से पहले ही म्यूकस के साथ हल्का ब्लड आता है, ये नॉर्मल साइन है। तो इन्वेस्टिगेशन इन ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में क्या क्या हमें इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए? तो यूरिन टेस्ट, बीटा एससीजी, सीबीसी, ब्लड ग्रुप एंड आरएच एंड अल्ट्रासाउंड एंड कोआगुलेशन प्रोफाइल सीवियर केसेस में। व्हेन टू गो टू हॉस्पिटल इमीडिएटली? अगर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो और सीवियर पेन हो, चक्कर आए, ब्लीडिंग हैवी हो, 12 वीक्स के बाद ब्लीडिंग हो तो वेट मत करिए, हॉस्पिटल तुरंत जाइए। अब हम कुछ बात करते हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में। मिथ्स, ब्लीडिंग मीन्स प्रेगनेंसी खत्म, ऐसा नहीं होता है। फैक्ट इसका ये है, बहुत बार प्रेगनेंसी सेफ रहती है। एंड मिथ, होम रेमेडीज से ब्लीडिंग रुक जाएगी। बट फैक्ट, ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेगनेंसी एजुकेशन से ही हम कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू।